Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn DHCP. अच्छा, अभी हमने नेटवर्क लेयर स्टार्ट की हुई है, तो नेटवर्क लेयर के ही ये टॉपिक्स अभी हम कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे दैट इज DHCP और NAT। ठीक है, DHCP होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि आफ्टर अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस आर असाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने आईपी एड्रेस देना होता है, हमें पता है कि हम हर नेटवर्क को जैसे हमने हर स्ट्रीट नंबर वो होता है डिफरेंट होता है, जैसे हर बंदे का CNIC नंबर डिफरेंट होता है। जब इस फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि जब एक बंदा दुनिया पे आया, अब उसका डिफरेंट CNIC बनाना है, तो उसको CNIC क्या देना है। ठीक है, एक नया नेटवर्क बन रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम न्यू नेटवर्क असाइन कर रहे हैं, तो हमने वहां पे आईपी एड्रेस क्या देना है। देन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कैन मैनुअली एड्रेस असाइन द एड्रेसेस टू द इंडिविजुअल होस्ट और द राउटर्स। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। तो DHCP क्या करते हैं कि आपने किस तरह DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के मैंने कैसे लॉजिकल एड्रेस या जो आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क्स को देने। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअली असाइन कर देते हो या फिर आप ऑटोमेटिक यूज करते हो, या कैन बी डन ऑटोमेटिकली यूजिंग द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग द क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म। ओके ओके, देन अब हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये चीज होती है कि ऑपकोड, एच टाइप, एच लेंथ, एच काउंट, ये सब चीजें आपकी इसमें मैटर करती हैं। अब इसमें ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड, यानी कि रिक्वेस्ट आ रहा है या रिप्लाई, रिक्वेस्ट की वन ने और रिप्लाई आया दूसरे से। एच टाइप दैट इज द हार्डवेयर टाइप, कि किस तरह का उस नेटवर्क की, ये सारी चीजें आप देखते हो, फिर आप उसको आईपी एड्रेस असाइन करते हो। ठीक है, कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर डायनामिक होस्ट, ये सब चीजें ऑटोमेटिक देगा ना, तो वो ये सब चीजें पहले नोट डाउन करेगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, देन देगा ऑपकोड यानी कि ऑपरेशन कोड, कि रिक्वेस्ट कौन सी जा रही है और रिप्लाई कौन सा आ रहा है। एच टाइप उसका हार्डवेयर टाइप क्या है, एच लेंथ, लेंथ ऑफ द हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है। एच काउंट क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स दैट द पैकेट कैन ट्रैवल, ठीक है, कि एक पैकेट कितने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स द पैकेट कैन ट्रैवल, ठीक है, कि एक पैकेट कितने हॉप्स पे ट्रैवल कर सकता है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, टाइम प्लेस द नंबर ऑफ सेकंड सिंस द क्लाइंट स्टार्टेड टू बूट। ओके, फ्लैग्स हमारे पास होते हैं, वो क्या है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, अगर कोई आईपी एड्रेस नहीं पता होता तो हम उसे जीरो दे देते हैं। आपका आईपी एड्रेस क्या है, जहां से मैसेज जा रहा है, जहां पे मैसेज जाना है उसका क्या है। सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, गेटवे आईपी एड्रेस दैट इज द एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट राउटर, उस राउटर का क्या है। सर्वर नेम कौन सा सर्वर है, 62 बाइट डोमेन का है या कौन सा है, ठीक है। बूट फाइल कितने बाइट की है, और ऑप्शंस बाकी आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज ये होते हैं हमारे पास DHCP मैसेज फॉर्मेट, मैसेज में हम ये सब कुछ डालते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं कि ऑप्शन फॉर्मेट में क्या क्या चीजें जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ जाती है, डॉट वैल्यू जाती है कि कहाँ पे जाना है, कि वैल्यू ये बताती है कि कौन सा वाला काम हम करें। DHCP डिस्कवर ये करता है कि आपने ना मतलब करना होता है कि ठीक है मुझे आप एक आईपी एड्रेस असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे इस स्ट्रीट नंबर में ये हाउस नंबर असाइन कर दें, ठीक है, कि मैं नया आया हूँ तो मुझे दे दें। फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा नया आता है तो वो कह देता है टीचर से कि मैम मैं नया आया हूँ, मुझे एक रोल नंबर असाइन कर दे, ठीक है, दैट इज द डिस्कवर। तो वो कह देते हैं कि नेटवर्क में नया आया हूँ तो आप मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर दे। ऑफर में ये होता है जैसे जे डॉट और ब्रांड्स आपको ऑफर करती है, ये आप ऑफर है क्या आप ये लेना चाहेंगे। फॉर तो यहाँ पे सर्वर ये कहता है कि हेलो हाउ आर यू, ये आप के लिए ऑफर है, क्या आप ये आईपी एड्रेस 3600 सेकंड्स के लिए यूज करना चाहेंगे। फिर अगर वो ऑफर रिक्वेस्ट करता है फिर उसके बाद वो पेड प्लान पे चलता है। देन आता है DHCP रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में ये होता है कि क्लाइंट खुद रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे वो दो, मतलब प्रॉपर मेरा सेटअप करके दो और मुझे प्रॉपर ये वाली चीजें दो। रिक्वेस्ट में ये भी आता है कि वो एक आईपी एड्रेस लेके फिर क्या करता है रिक्वेस्ट और रिप्लाई में ये आता है कि हाँ ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट ये हुआ कि कोई काम की जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आगे उसने उस आईपी एड्रेस से आगे मैसेज सेंड करना है, तो वो जो जा रहा है दैट इज द रिक्वेस्ट। और DHCP ACK जो होता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट, कि वहां से रिप्लाई बैक आ रहा है, डिक्लाइन नहीं हो सका, ठीक है, नॉट एक्नॉलेज, ठीक है। NACK मींस नॉट एक्नॉलेज। रिलीज और इन्फॉर्म के, रिलीज यानी कि भेज दिया, इन्फॉर्म आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें इनकी होती हैं। टर्म्स है हम यूज करते हैं, टैग बता देते हैं, लेंथ उसकी क्या है मैसेज की, और वैल्यू की किस वैल्यू पे उसने जाना है, ठीक है, इन्फॉर्म का वैल्यू आ रही है या क्या वैल्यू आ रही है। अब देख लेते हैं इस एग्जांपल से। ओके, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे ये क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस अभी नहीं पता हमें, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी है, लेंथ टाइम, अब वो मैसेज में क्या क्या चीजें जाती हैं, क्लाइंट का एड्रेस, योर एड्रेस, सर्वर एड्रेस, सोर्स पोर्ट कहाँ पे जाना है, किस पोर्ट पे जाना है, मैंने बताया था ना हम पोर्ट नंबर बताते हैं, दैट इज 68। डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट कहाँ से आ रहा है, 68 पोर्ट से आ रहा है, जाना कहाँ पे उसने 67 पोर्ट पे। सोर्स एड्रेस क्या है, 000। डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस यानी कि इसका क्लाइंट का भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो इसलिए अभी एट द स्टार्ट वो क्या है 000। और जो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस है यानी कि उसने कहाँ पे जाना है, उसने इस वाले सर्वर पे जाना है, ठीक है। अब वो इस वाले सर्वर पे चला गया, यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस है 181.141.6
.170 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया तो वो वापस पे उसे पता चला कि सोर्स एड्रेस, अब यहाँ से मैसेज बन रहा है तो यहाँ पे सोर्स जाने वाले का जब सोर्स से गया, जब इस पहला मैसेज गया तब उसका एड्रेस उसे नहीं पता था, वहां पे हो गया वो 000 सोर्स एड्रेस। अब यहाँ से जब रिप्लाई बैक आ रहा है यानी कि लीज टाइम कितना लगा 3600 सेकंड, आईडी उसी आईडी पे आया, क्लाइंट का एड्रेस नहीं पता, यहाँ पे इसका क्या आईपी एड्रेस है, योर एड्रेस पे आ गया उसका इस वाले सर्वर का आईपी एड्रेस और सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है, और सर्वर का एड्रेस उसने अपना डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद उसने सोर्स और वही डेस्टिनेशन पोर्ट के कहाँ से आया था और वापस कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सोर्स क्या हो गई 67, क्योंकि रिप्लाई कौन कर रहा है, अब 67 रिप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, क्लाइंट आप हो, सर्वर आपका दोस्त है, ठीक है, तो जाते हुए आपने बताया कि मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल अली और डेस्टिनेशन कहाँ से आ रही है हमजा। अब यहाँ पे क्या होगा सोर्स, अब यहाँ पे हमजा मैसेज कर रहा है और डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है, अली के पास जाना है। सोर्स एड्रेस हमारे पास क्या हुआ, जो इसका आईपी एड्रेस था, ठीक है, दैट इज द और डेस्टिनेशन एड्रेस वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि अब ये भेज रहा है। अब यहाँ पे जब वो आया तो अब दोबारा रिप्लाई कौन कर रहा है, 68 पोर्ट कर रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस 67 पे जाना है, ओके। क्लाइंट का आईपी एड्रेस उसने अब डाल दिया कि अब उसे अपना पता चल गया कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, उसने उसे आईपी एड्रेस असाइन किया था विच इज 182, उसका अपना कौन सा था 170 था, और उसने उसे क्या आईपी एड्रेस असाइन किया 182, तो अब इसका आईपी एड्रेस क्या हुआ है, इसका आईपी एड्रेस हो गया 182, यानी कि इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्या दे दो, मुझे एक आईपी एड्रेस दे दो, इसने सर्वर को कहा तो सर्वर ने उसे रिप्लाई किया, क्या ये दिया 182 का आईपी एड्रेस दिया, खुद वो अभी 170 में था तो 170 फिर 180 फिर इस तरह करके 182 उसका आईपी एड्रेस, आगे आगे एक नंबर हम बढ़ाते जाते हैं जब हम जितने ज्यादा नेटवर्क ऐड करते हैं। अब जो सोर्स एड्रेस था यानी कि अब मैसेज कहाँ से जा रहा है 182 वाले 181.141.16, अब देखो पहले 3 जो है वो डॉट से पहले वाली 3 लाइन वो सेम रही है, आखिरी वाली डिजिट चेंज हुई है जस्ट, ठीक है। अब वो 182 से और डेस्टिनेशन आगे भी गया, फिर आगे अब हमारे पास हुआ कि अब वापस मैसेज कहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है और उसका साथ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट और क्या मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। ओके देन हमारे पास आ जाएगा ओके इसके बाद होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करते हैं, ये आपके एड्रेस को ट्रांसलेट कर देते हैं। एड्रेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम वीपीएन लगाते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम वीपीएन लगाते हैं तो वीपीएन क्या होता है कि विच इज़ नॉट अ मतलब एक लीगल तो आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारा रिक्वेस्ट हमने की, अब वो हमारे नेटवर्क से बाहर जानी है, सही है, तो कहीं और जानिए। अब ये जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है ना, ये क्या करता है, ये एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन के अंदर फॉर एग्जांपल क्या है, सारे जो है वहाँ पे नेटवर्क राउटर्स है और वो क्या कर रहे हैं, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्यों यूज करें। तो जब रिक्वेस्ट आपने भेजी, कोई मैसेज आपने भेजा, तो उस पर आईपी एड्रेस किसका होगा, वीपीएन वाला आईपी एड्रेस होगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये इस मैसेज को ट्रांसलेट कर देगा आईपी एड्रेस में, और मतलब बाहर जो भेजेगा ना कि पता ना चले कि वीपीएन कहाँ रहा है, तो वो उस तरह भेज के क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने वीपीएन लगा लिया, हम पाकिस्तान में बैठे होते, हमारा आईपी एड्रेस पाकिस्तान का, लेकिन वो अब नेटवर्क का क्या करता है, उसको हमने अगर वीपीएन यूएसए का लगाया तो उसको आईपी एड्रेस को चेंज करके यूएसए में ट्रांसलेट कर देता है। फिर वो जब आगे सर्वर पे जाता है ना, फिर मैसेज सर्वर पे भेजते हैं, फिर सर्वर से भी जब मैसेज आते हैं तो वापस जो यूके वाला है उसे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये काम करता है। ये देखो अब फॉर एग्जांपल ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है, ये राउटर है और ये हमारे पास क्या हो रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहा है और उसने इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजनी है। अब एक पहला कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा, पहले पे क्या आईपी एड्रेस है 172.18.3.1, दूसरे का .2, आगे अप टू 20 कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल इसमें काम करें। अब इसका जो मेन आईपी, अब ये मेन आईपी एड्रेस कहाँ तक है, 30 तक, ठीक है। अब ये क्या है, नेट राउटर है, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। अब ये बाहर अंदर क्या, ये जो येलो वाली है, ये एक बाउंड्री के अंदर ये पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश है जिसके अंदर 20 कंप्यूटर्स है, उन सबका प्राइवेट एड्रेस ये है। अब वो बाहर जाएगा तो उसने क्या किया, आईपी एड्रेस देखो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस के साथ उसने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट पे, जब रिक्वेस्ट इंटरनेट से वापस आई, अब ये क्या करेगा, उस ये इंटरनेट से रिक्वेस्ट वापस आएगी तो इस रिक्वेस्ट वो बाहरी बाउंड्री की बाहरी रिक्वेस्ट वहां पे रुकेगी, फिर क्या करेगा, नेट उसको दोबारा ट्रांसलेट करके जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस था ना उनका उनमें कन्वर्ट करके वापस उस आईपी एड्रेस तक। ये देखो सोर्स क्या थी, यहाँ से जा रहा है कि मैसेज कहाँ से जा रहा है हमारे पास 172.18.3.1, पहले वाले कंप्यूटर ने भेजा सोर्स और सोर्स बाहर अब गई तो इसका क्या आईपी एड्रेस हो गया, उसने आईपी एड्रेस ही चेंज कर दिया 200.24.5.8 कर दिया इंटरनेट पे। अब डेस्टिनेशन से आ रहा है तो वो ये आ रहा है, अब वो आगे जाएगा तो वो दोबारा उसने इस बाउंड्री के अंदर आते साथ, बाउंड्री से बाहर जाने से पहले वो क्या हो जाता है, बाउंड्री से जैसे वो बाहर कदम रखेगा उसका आईपी एड्रेस वो राउटर चेंज करके ट्रांसलेट कर देता है। जैसे ही बाउंड्री में वापस आने वाला होगा तो उसका आईपी एड्रेस पुराना अपना प्राइवेट वाला एड्रेस ही कर देगा, ठीक है। इस तरह ये सारा होता है काम। ये देखो यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास ये एक टेबल बन गया जहाँ पे हमारे पास ये देखो प्राइवेट नेटवर्क हमने बनाया हुआ है, स्टार्ट करते हैं 1 से 1 वाला 172.18.3.1 दैट इज द प्राइवेट एड्रेस उसका। फिर आगे क्या करेगा, ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे उसने जाना है। अब जैसे ही ये बाउंड्री लाइन डॉटेड लाइन क्या है, हमारी बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री से जैसे ही बाहर
आया उसका क्या हो गया, डेटा उनका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस, हम क्या करते हैं, मेक द टेबल एंट्री बनाते हैं, चेंज द सोर्स एड्रेस, उस सोर्स एड्रेस को वो चेंज कर देता है, एक्सेस द टेबल में एक्सेस कर देते हैं, चेंज द डेस्टिनेशन, वापसी पे क्या करते हैं, फिर चेंज करते हैं डेस्टिनेशन। अब वो वापस कहाँ पे आ रहा है, बाउंड्री में आने से पहले पहले क्या करेगा, वो उसको दोबारा ट्रांसलेट करके जो ओरिजिनल था कहाँ से अब आया, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, 172.18.3.1, ठीक है, उसने उसको चेंज कर दिया। फॉरवर्डिंग ऑफ द आईपी पैकेट, फॉरवर्डिंग क्या होती है कि हमने चूज करना होता है फॉरवर्डिंग, मैंने बताया फॉरवर्डिंग का मतलब होता है आगे भेजना, ठीक है। तो जो भी पैकेट किसी राउटर पे आता है वो उस मैसेज में से डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ लेते हैं कि आगे उसने डेस्टिनेशन कहाँ से आया, सोर्स क्या थी और डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, तो फिर वो चूज कर लेते हैं कि आगे नेक्स्ट उसने कौन से हॉप या कौन से राउटर या कौन से पॉइंट पे जाना है अपने मैसेज के लिए। तो दैट इज द फॉरवर्डिंग ऑफ द आईपी पैकेट्स। इसके लिए हमने पहले बढ़ाया था, हम क्या बनाते हैं, हम फॉरवर्डिंग टेबल बना लेते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल में हमारे पास सोर्स एड्रेस आता है और डेस्टिनेशन एड्रेस आता है कि नेक्स्ट उसने किस डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फॉरवर्ड, इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस फॉरवर्डिंग और एक होता है लॉन्ग वाला फॉरवर्डिंग, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर्मेटिंग क्या होती है, दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच विच इज प्रेवलेंट टुडे। अभी हम यही काम कर रहे हैं। इन दिस केस फॉरवर्डिंग रिक्वायर्स अ होस्ट और अ राउटर, होस्ट चाहिए होता है, राउटर चाहिए होता है और एक फॉरवर्डिंग टेबल चाहिए होता है, ठीक है। व्हेन अ होस्ट हैज अ पैकेट टू सेंड, जब एक होस्ट ने पैकेट भेजना होता है, और व्हेन अ राउटर हैज टू रिसीव अ पैकेट, या फिर किसी राउटर ने रिसीव करना होता है जो फॉरवर्ड किया गया, इट लुक्स एट दिस टेबल टू फाइंड द नेक्स्ट हॉप। तो वो देखते हैं कि उस टेबल में से देखते हैं कि नेक्स्ट हॉप कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास का टेबल बना होता है और उस टेबल में से देखते हैं कि अगले रोल नंबर में से किसकी क्विज की बारी है, फिर उस क्विज वाले को कॉल आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि अब इसने क्विज देना है। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये है M1 M2 M3, ये तीन हो गए। पैकेट आया, एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस, सर्च इन द वर्ड, क्या करेगा, पैकेट आया, उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा क्या है, फिर उस सर्च करेगा उसे टेबल में से। फॉर एग्जांपल नेटवर्क एड्रेस ये है, मास्क एड्रेस, ठीक है, फॉरवर्डिंग टेबल ये मास्क एड्रेस, मास्क नेक्स्ट हॉप आईपी इंटरफेस M0 M1 M2। अब वो देखेगा कि अगर M1 का है तो कहाँ पे जाएगा, M2 पे है तो कहाँ पे जाएगा, M3 है, अगर M1 हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिखा हुआ M1 हुआ तो वो नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, M1 पे भेज देगा। द फर्स्ट एड्रेस इन अ ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस, ठीक है। जो ब्लॉक हम बनाते हैं उसमें जो फर्स्ट एड्रेस होता है ना, टेबल में ब्लॉक जो बनता है उसका फर्स्ट डिवाइस का कोई एड्रेस नहीं होता। इट इज यूज्ड एज द नेटवर्क एड्रेस एंड रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहला एड्रेस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको पर्टिकुलर किसी सिस्टम के लिए उसको नेटवर्क नहीं दिया जाता, मतलब आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता। कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस इन अ सबनेटेड नेटवर्क कैसे होगा, अब देखो इसमें एक ये पिंक है, ये सबनेट एक नेटवर्क, सबनेट 2 दूसरा नेटवर्क, सबनेट 1 येलो वाला तीसरा नेटवर्क, एक है ये, एक ये और एक ये, और ये इसमें ये राउटर लगा हुआ और ये द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट से कनेक्ट हुए में, ठीक है। इसमें मेन देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या कह रहे हैं, वो जो ऊपर वाली पॉइंट लिखा है वो समझा रहे हैं कि 171.17.20.12.14.0, अब जो जीरो है ये ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला एड्रेस तो नहीं होता, उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो .0 से स्टार्ट हुआ हुआ है तो वो पहला है, फिर उसके बाद .1 .30 .20 .27, ठीक है। इस तरह फिर वो आगे आगे काम करते हैं। इन सब की क्या डोमेन है, इन सब की 27 में, उन सब के एंड पे 28 है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट। तो इसमें जो स्टार्ट वाला होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, उसके आगे से हम क्या करते हैं, तो नेटवर्क का जो मेन है देखो 26 0 वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके आगे हम 1 2 3 4 इस तरह स्टार्ट करते हैं देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टेक वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम जो नेटवर्क लेयर के टॉपिक्स ये एग्जांपल्स रह गए हैं वो कवर करेंगे, और एक आई गेस एक और लेक्चर होगा बस। देन हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम यूडीपी प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, देन एप्लीकेशन लेयर पे मूव ऑन करेंगे। सो काइंडली डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।